जय श्री राम दोस्तों। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जैसा माहौल बन रहा है, ऐसा शायद ही पिछले 500 सालों में कभी बना होगा। ऐसा लग रहा है मानो प्रभु श्री राम वनवास खत्म होने के बाद पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। राम भक्त घर घर जाकर लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। लोग बड़े गर्व के साथ नोते में मिल रहे हैं। अक्षत के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। लोग बिना मांगे मंदिरों में दान कर रहे हैं। यूपी में 22 जनवरी को सभी स्कूल कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। देश के लगभग हर मोहल्ले और सोसाइटी में उस दिन विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। सुबह प्रभात फेरी निकालने से लेकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को दिखाने की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अपने आसपास में ऐसे एक इंसान को नहीं जानता जो इस दिन को लेकर उत्सुक ना हो, या ये कहूं कि इमोशनल ना हो, भावुक ना हो। मगर क्या आप सोच सकते हैं, जब देश भर में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस दिन को लेकर इतने उत्सुक हैं, भावुक हैं, तो वही कुछ लोग ऐसे हैं जो उस दिन राम मंदिर नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगा कि उस दिन आप राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन घर पर ही राम ज्योति कैसे जलाएंगे। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कहानियां में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे कमेंट में जय श्री राम का नारा जरूर लगा दे, और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से सेलिब्रिटी है जो इस दिन राम मंदिर में आएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इतने सारे सेलिब्रिटी है जो इस दिन आ रहे हैं, जिसमें विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रजनीकांत, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, सोनू निगम, यश कुमार जैसे सेलिब्रिटी इस दिन यहाँ पर आएंगे। 22 जनवरी 2024 एक ऐसी तारीख है जो हिंदू धर्म के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। इस परम पावन तिथि पर राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर में हमारे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो देखिए, इस दिन का जो निमंत्रण है वह लगभग सभी के घरों में पहुंच चुका है, और हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वह स्वयं अयोध्या आए। लेकिन यह बात हम सब जानते हैं कि सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि वह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने का दैविक आनंद ले पाएं। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से ऐसा प्रार्थना की है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हो, तब सभी अपने अपने घरों में राम ज्योति जलाए, मिठाइयां बांटे, खुशी मनाएं, दीपावली मनाएं, और उस शाम पूरा भारत जगमग जगमग होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं कि 22 जनवरी की शाम को आप श्री राम जी के नाम की राम ज्योति को कैसे जलाए। 22 जनवरी की शाम को आप अपने घर में एक जगह सुनिश्चित कर लें और चौकी बिछा ले, उस पर लाल वस्त्र बिछा ले, पीला हो तो पीला भी बिछा सकते हैं। और यह पूजन आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या अलग से आप डेकोरेशन करना चाहे तो वह भी कर सकते हैं। और फूलों का आसन देते हुए यहाँ पर राम दरबार को हम विराजित कर लेंगे। राम दरबार में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी होते हैं। आपके पास अगर मूर्ति ना हो तो इसकी जगह पर आप फोटो भी ले सकते हैं। और फूलों का आसन देते हुए गणपति जी की और माता लक्ष्मी की भी स्थापना हम कर लेंगे, क्योंकि देखिए, हमारे जीवन में 2 बार दीपावली को मनाने का योग जो है वह 500 साल के इंतजार के बाद आया है। तो यहाँ पर आप गणपति जी की और माता लक्ष्मी की स्थापना जरूर करें। अब इसके बाद देखिए हमें राम ज्योति किस प्रकार से जलानी है। अगर आपके पास इस तरह से पीतल का अखंड दीपक है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप कोई भी बड़ा सा मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, या पूजा की किसी भी बड़ी सी कटोरी में आप यह दीपक जला सकते हैं। बस आपको इतना बड़ा पात्र लेना है कि वो दीपक जो आप जलाएंगे वो पूरी रात्रि प्रभु श्री राम के समक्ष जलते रहना चाहिए। और यहाँ मैंने कलावा लिया है, आप चाहें तो कलावे की जगह पर रुई का भी प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए, अगर कलावा ले रहे हैं आप तो उसको गिनकर विषम संख्या में उसके जो धागे हैं विषम संख्या में होने चाहिए, जैसे 9, 11, 21, इस तरह से आप धागे काउंट कर लें। और इसके बाद देखिए, इसमें हमें या तो शुद्ध देसी घी आप भर ले, और या तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तिल के तेल का ही प्रयोग किया है। और इस दीपक को आपको ऊपर तक भर लेना है, और जब तक आप जागेंगे तब तक देखते रहे। उसमें अगर घी या तेल कम हो जाए तो वापस उसमें डाल दें। और इसके बाद एक पूजा का ही पात्र लेंगे और उस पर फूलों का आसन देते हुए हम प्रभु श्री राम के नाम की अखंड ज्योति की स्थापना कर लेंगे। और प्रभु श्री राम के दाहिने हाथ के साइड में आपको इस अखंड ज्योत को रखना है। तो इस प्रकार से हमारी राम ज्योति तैयार हो गई, और अब हम राम ज्योति को प्रज्वलित कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, अब बाकी का पूजन हम करेंगे। तो देखिए, ज्योति प्रज्वलित करने के बाद
गंगाजल और फूल की सहायता से हम सभी को स्नान का भाव करते हुए छींटा दे देंगे। और सबसे पहले फिर जिस प्रकार से हम स्नान के बाद वस्त्र पहनते हैं गणपति जी को, फिर माता लक्ष्मी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। और इसके बाद देखिए, आप अगर नया कोई वस्त्र लेकर आए हैं लाल रंग का, या कोई चुनरी नई लेकर आए हैं, तो आप इस प्रकार से प्रभु श्री राम को और सभी को हम वस्त्र की भावना से ये चुनरी अर्पित कर देंगे। अब इसके बाद गणपति जी का, माता लक्ष्मी का, संपूर्ण राम दरबार का और राम ज्योति का हम चंदन रोली अक्षत समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। तो दोस्तों, 22 जनवरी का यह जो ऐतिहासिक क्षण है, बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमारे पूर्वजों ने हजारों मंदिरों को टूटते हुए देखा है, और हम जो हैं वह बहुत भाग्यशाली हैं जो हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। तो दोस्तों, राम ज्योति जलाने के और इस पूजन के साथ साथ अपने अपने घरों को सजाइए, रंगोली बनाइए, फूल पत्तों के तोरण लगाइए, अपने अपने घरों में मिठाइयां बनाइए, एक दूसरे को बांटे और नए कपड़े पहनकर मंदिर में जाइए और अपने अपने घरों की छत पर श्री रामचंद्र जी के झंडे लगाइए। कुल मिलाकर हमें दिवाली मनानी है अपने अपने घरों में। तो देखिए, फूलों की व्यवस्था जो है वह आप सुबह ही कर लें, और अगर फूल किसी कारणवश व्यवस्था नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जो भी सामग्री अरेंज की है उससे भी पूजन कर सकते हैं। और देखिए, सभी को हमने यहाँ पर पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और इसके बाद देखिए, जहाँ पर भी आप पूजन कर रहे हैं तो आपके पास यह जो पूजित अक्षत आए हैं अयोध्या से और निमंत्रण पत्रिका आई है, उस सभी सामान को भी आप यहीं चौकी पर रख लीजिए। और देखिए, मेरे पास यहाँ पर यह पत्रिका आई है, पूजित अक्षत आए हैं, 2 दीपक आए हैं, और एक कार्ड ऐसा है जिसमें श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर का विवरण है वह पूरा विवरण दिया हुआ है। और देखिए, किसी कारण से आपके पास अगर यह निमंत्रण पत्र और पूजित अक्षत नहीं आ पाए हैं तो अपने मन को छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मन में जब श्री राम बसे होते हैं तो यह चीजें तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हैं। तो आप बिना मन को छोटा किए उसी मन से हर्षोल्लास के साथ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का सेलिब्रेशन करें। तो देखिए, गणपति जी को हमने भोग अर्पित कर दिया है, और अब सभी को हम भोग अर्पित कर देंगे। और गणपति जी के भोग में आप तुलसी दल ना डालें, बाकी जो भोग आप रखेंगे उन सभी में तुलसी दल अवश्य डाल दें, क्योंकि बिना तुलसी दल के प्रभु श्री राम और राम भक्त हनुमान जो है वह भोग को ग्रहण नहीं करेंगे। और भोग को रखने के बाद आप जल भी अवश्य रख दें, क्योंकि जिस प्रकार हम भोजन के बाद जल पीते हैं उसी प्रकार से आप जल भी जरूर रख दें। अब देखिए, जल और भोग अर्पित करने के बाद आपको मिट्टी के 5, 9, 11, 21 जितनी आपकी इच्छा हो उतने दिए प्रज्वलित कर लेने हैं। और यह जो दिए प्रज्वलित करेंगे इनमें आप हो सके तो शुद्ध देसी घी ही डालें, और इन दीपकों से हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। अब देखिए, यह जो 5 दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, कम से कम आपको 5 करने हैं। तो 2 मंदिर में आपको रखने हैं, 2 अपने घर के द्वार पर रखने हैं, और एक तुलसी माता के गमले के पास आप रख दें। और इसके बाद गंगाजल और फूल की सहायता से इस प्रकार से 3 बार जल को फिराते हुए हम संपूर्ण पूजा का आचमन कर लेंगे। और प्रभु श्री राम से, गणपति जी से, माता लक्ष्मी से, सभी से हम प्रार्थना कर लेंगे कि अपना जो आशीर्वाद है, अपनी कृपा दृष्टि है, हम पर और हमारे परिवार पर सदैव बनाए रखें। और हमारे जीवन में यह जो ऐतिहासिक क्षण हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए प्रभु का आभार व्यक्त कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में जय श्री राम का नारा जरूर लगा दें।